राम राम जी सबने। मैं रीना राजपूत और आप देखना शुरू कर चुके हो जनक्रांति न्यूज़। भी अगर बात करें सोनाली फोगाट की, तो सोनाली फोगाट ने लेकर के आपने देखा है कई तरह की और कई लोगों के जो है बयान वायरल होने लग रहे हैं। अगर एक शख्स की बात करें, डॉक्टर सिक्किम शौकंद, जिनका अगर आज की बात करें तो भाई बहुत ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पे उनके सोनाली फोगाट के लिए जो बयान है वो चल रहे हैं। और अभी हमारे साथ मौजूद भी हैं डॉक्टर सिक्किम शौकंद, तो उन तो जानेंगे। राम राम जी। राम राम जी। देखने लग रहे हैं जी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जो है आपके सोनाली फोगाट को लेकर के बयान जी वायरल होने लग रहे हैं। जी। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि अंदर तय फीलिंग कैसी आवा है जब एक वो शख्स जिसने किसानों के बारे में ऐसी बात कही, उसके बाद आज उसके साथ यह घटना घट गई। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो मेरा बयान था वो खटखट टोल का था। जब मैं खटखट टोल पे थी और उस टाइम सोनाली फोगाट ने किसानों के खिलाफ बड़ा दारूबाज है, भाई ये तो गलत लोग हैं, तो कुछ मतलब किसानों के खिलाफ बोल रहा था। तो उस टाइम के वो मेरे बयान है, पर वो पता नहीं किस कारण अब वीडियो वायरल हो रही है। और उसमें कई बार लोग पूछे भी है, जी आपने तो आपकी बद्दुआ ले बैठी। एक बात बताओ, मेरी बद्दुआ क्या है? जो ऐसे कर्म करेगा और वैसे फल पाएगा। अब उसने जैसे बो रखे हैं ऐसे काट लिए। पहली बात, जिस टाइम वो इस दुनिया में थी, देखो उस टाइम मैं उससे नफरत करती थी, पर आज वो मतलब इस दुनिया में नहीं है। अब तो हमने क्या करना है, उसका जो चीज़ दुनिया में नहीं अच्छा है, बुरा है, जिसा उसने कर्म कराया उसने भुगत लिया, ठीक। पर मैं ये मानती हूँ भी कहीं ना कहीं हमें अफसोस है, वो राजनीति का शिकार होगी। आपने भी पता है, क्योंकि वो मरी नहीं, मारी गई है। तो कुछ तो कारण रहे हैं ना, कुछ ऐसे लूज पॉइंट रहे हैं जिनका फायदा उठा के उसको मौत के घाट उतार दिया गया। और बहुत सी चीज़ें उसमें ये भी कहा भाई, जैसे रेप कराया गया है, 3 साल से लगातार रेप कर रहे थे। वो इतनी कमज़ोर तो थी नहीं, और यदि अंदर से इतनी ही कमज़ोर थी वो, तो फिर उसको मतलब जीने का अधिकार वैसे नहीं था। कल मतलब बाई चांस उसका रेप हो रहा था तो वो कहीं एफआईआर करवा सकी थी, परिवार ने बता सकी थी। बाकी परिवार तो था, चलो मान लो उनका पति नहीं था, बाकी परिवार था, भाई था, बहन थी, सास थी। क्या महिलाओं को इतना कमज़ोर होना चाहिए कि हमारे साथ यदि कुछ गलत हो गया तो हमारा परिवार सबसे पहले हमारे साथ खड़ा होगा? हमने अपने परिवार को विश्वास में रखना चाहिए। भई मैं बाहर जाऊँ, यदि कुछ गलत होता तो हम परिवार को बता सकें। हमारा परिवार ना हमारे ऊपर इतना विश्वास होगा, भई हमारी बहू-बेटी गलत नहीं करेगी। और यदि बहू-बेटी के लक्षण गलत हो तो फिर उसका तो कोई इलाज नहीं है जी। और एक बात बताओ, यदि रेप हो भी रहा था तो उसका कहीं न कहीं यदि वो समाधान करने की कोशिश करती तो वो एक मतलब ये बताओ, बीजेपी की बहुत कदावर नेता थी, वो कर भी सकती थी उसका समाधान। नहीं तो आज इज़्ज़त भी गई, रुपया भी गया, पैसा भी गया और जान भी गई। अच्छा, बात करें सोनाली फोगाट की, तो अगर जे ऐसा कुछ था मैटर हाँ जी। जो चलन लग रहा था, तो सुधीर सागवान साथ क्यों था? ये एक बड़ा सवाल जो है आज हर एक का मन में बैठने लग रहा है कि आखिर वो अगर इतना गलत उसके साथ हो रहा था, वो शख्स उसके साथ इतना गलत कर लग रहा था, तो वो साथ क्यों था? नहीं, पता है क्या, पीए उसका इतना बढ़िया बयान था। उसकी माँ भी मतलब नौकरी पे है, उसकी पत्नी भी नौकरी पे है, और उसको मतलब मुझे नहीं लगता भी उसको पीए रहने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये मेरे को भी पता है, जो उसकी मैंने धरातल पर या सोशल साइट पे खोज करी है, तो उसने ज़रूरत नहीं थी नौकरी की। वो यदि रह रहा था, उसकी सहमति से रह रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके बाद यदि मरने के बाद या कोई घटना घटने के बाद तो हम कुछ भी बना लिया। उसकी मैं तो ये मानती हूँ जी, लेडीज़ के बिना आदमी की हिम्मत नहीं है आँख भर के भी देख सके। रेप तो बहुत दूर की बात है। हाँ, ये बात मान ली भी नॉर्मल महिला है, उसके साथ रेप हो सकता है। पर वो तो एक बात बताओ, सारी चीज़ों की सुख सुविधा थी, यदि वहाँ भी रेप हो रहा है और जो मतलब एक बीजेपी की नेता उसके साथ रेप हो रहा है, तो हम और आप जैसे तो फिर सेफ को नहीं। हमने तो फिर 10-10 बॉडीगार्ड रखने पड़ेंगे। जब उनके गिले से हालात हैं तो हम तो फिर सेफ ही नहीं। तो यह बात भी कहना चाहूँ, तो ऐसी चीज़ों का कोई मतलब बेनिफिट नहीं है, या बेबुनियादी बातें करने का कोई फायदा नहीं है। पहले खुद मतलब सारे सिस्टम ने बना कर रखो, और फिर बाद में मान लो उस चीज़ ने गलत वे पे लेकर जाओ। यदि वो मारी है तो मैंने ये लगता भी राजनीति का कोई कारण है, क्योंकि आपने पता है कुलदीप बिश्नोई ने ज्वाइन कर ली थी बीजेपी। यहाँ 2 बंदे हो गए थे टिकट के लिए, और ये अठी थी, क्योंकि इस टिकट पे ये तैयारी थी इसकी, और डिप्टी सीएम के लिए कह के कुलदीप बिश्नोई को लाया गया, और इसको राजनीति के तय ही, षड्यंत्र के तय ही मुझे लगता है मारा गया है। सीबीआई जांच होनी चाहिए। एक महिला होने के नाते मैं सीबीआई जांच मांगती हूँ। वैसे तो देखो इनती मारा का थर नुए नहीं बेरा के कया, मारा गेले भी लड़ी, मारी महिलाओं तभी फिर नहीं के कया। उन चीज़ें तो जो हम सोचा नहीं, एक शब्द भी कहने के लिए मतलब अच्छा नहीं लगता। पर एक महिला होने के साथ, एक महिला होने के कारण, और एक मतलब वो जो पीछे बेटी छोड़ कर गई है यशोधरा, उस बेटी के लिए हम आज भी सीबीआई जांच मांगा। और एक बात बताओ, शर्म की बात तो यह है, सीबीआई जांच के लिए यशोधरा को और उसके परिवार को जाकर खट्टर मिलना पड़ा, तो डूब कर मरने का काम है इस बीजेपी का। तो
कहीं ट्वीट कर रखा नहीं, कहीं मतलब दाह संस्कार पाए नहीं। ये तो फिर वही काम हो गया भाई, जिंदे जिंदे तो इनके मरे पाचा किसी के भी नहीं। तो इनती कम से कम उसको मान सम्मान देना चाहिए था। मैं तो उन मतलब जो हमारी बहन बेटियां जो राजनीति में, उनसे एक बात कहना चाहूँ, अपने आप को सेफ रखो, अपने परिवार के आसपास रहो, अपने परिवार को सारी अपनी गतिविधियां बताओ, ऐसे लोगों के संपर्क में ना रहो जो आपका कल ना फायदा उठा ले और यहाँ तक की भी जान भी चली जाए। कुलदीप बिश्नोई की बात करा, उस दिन जिस दिन उनका दाह संस्कार होया हो उस दिन आए हैं, लेकिन एक बयान जो है उनका भी बड़ा वायरल होया कि जो सोनाली फोगाट थी वह जानते जानते मेरे खातर वोटा की कह गई होगी। उस जो बयान है उसने किस तरह से देखो? एक बात बताओ आप, जिस बंदा ने आपने बेरा भी आप अगले घंटा मरांगे, वो तो यह भी बात कहे नहीं बोले अपने कह रहे कार्यकर्ता ने कह के गई होगी वोट, क्या ना उसने बेरा था कि भाई आज तना मारेंगे तना मरना है, वोट कुलदीप ते दुआने हैं। ऐसा कोई नहीं सोचता। ये बेबुनियादी मतलब बेढंगा बयान है, शर्म आनी चाहिए कम से कम। आप शमशान को तो छोड़ दो राजनीति का थर, क्या बीजेपी में जानते धर्म ईमान सभी कुछ मतलब जमीरे मर्जी है, यही नहीं समझ मानती। बेरा नहीं बीजेपी ने कौन सी मशीन ला रखी है, किसा है उल्टा सुल्टा गलत बूंडा अच्छा आदमी किसा है बढ़ जाओ उसमें को बढ़ते प्लेन हो जाओ क्लीन हो जाए, मतलब बेरा नहीं कौन सा मतलब वो धर्म शास्त्र दर रखे उनती, कौन सा गंगा जल छिड़का में पवित्र हो जाए हैं, बलात्कारी भी ओड़ा पवित्र हो जाए हैं, जो छिक्का मतलब जिनके ऊपर मतलब 302 307 है केस लग रहे हैं वो भी सही हो जाए है, और जो संगा दो है मतलब नजायज संपत्ति है वह भी सही हो जाए। इनकी एक मशीन ला रखी है, एडन तक गलत आदमी ना गेड़ा और नुन्ना साफ सुथरा आदमी लिखड़ेगा। मतलब बीच सी में गोपाल कांडा का भी नाम आया था, उछला था इसमें कि गोपाल कांडा के, क्योंकि वहाँ गोवा में कुछ काम चलने लग रहा है, तो गोपाल कांडा का भी नाम आया था, उसने के कहना चाहोगे? पता की है, जो सोनाली फोगाट है ना, यह बेशक कुछ भी कहे जाओ आज इस दुनिया में नहीं, पर बोल्ड भी थी और बोलने में मतलब बोलने में ये था जो उसका मन में होंदा वो उसका मुंह पे होंदा, यो कोनी लोगों की तरह मतलब काटकुंदा ब्याह कर दीवा, यूए कारण था। न्यू भी तसल्ली नहीं उसका तो किस किस की वीडियो हो सकता है जो से दौड़े कुर्ते पजामे पहन रहे हैं, नहीं बड़े बड़े नेता हैं, इनकी सारे की वीडियो बनाए बैठी हो, इनकी डर हो अगर भाई कुलदीप बिश्नोई अड़ा गया या कद कांग्रेस में बैठ जाए, और कांग्रेस में बैठ जाए कद तारे कोरे चिट्ठे खोल दे, तो इनका बह तो कहीं रहा था। यानी सोनाली को मारना एक यू भी कारण हो सका है, बीजेपी ने अपने जो मैं कह रहे हैं गड्ढे मुर्दे थे नहीं उनके ऊपर खात गेड़िया है, यानी मतलब माटी गेड़ी है अपने पाप के ऊपर जो इनती करके। और सोनाली इतनी कमजोर कौन थी कि भी उसका कोई रेप कर जाए, वह और अगर रेप कर दे ऐसा काम था उसका, तो मतलब बोलने का लहजे से तो ऐसा था। आप एक बात बताओ, किसानों के बारे में कितना भद्दा बोलिया था, उसने शर्म नहीं आई? पर हम करा की आज वह दुनिया में कोई उससे कहने जुकर को नहीं, हमने तो आज सहानुभूति है उस बेटी था यशोधरा था जिसकी माँ भी चली गई बाप भी चला गया, और इस निर्दयी इस कलयुगी दुनिया के अंदर उसको छोड़कर चले गए। कौन किसी का वाली वारस है? आज तो वही बात है जो सब कुछ सोच सका है, उस बंदे के लिए इस समाज में जगह नहीं है, और वो तो एक छोटी सी बच्ची है, उसके ऊपर इतना बुरा टाइम आ गया है, तो सोचने की बात है। उसकी तो जान ने भी खतरा और संपत्ति ने भी खतरा, और वही बात है पता नहीं कहाँ इस बेटी का किस तरह इस्तेमाल होगा। परिवार जरूर था, जब परिवार था तो कल फिर आज सोनाली के साथ क्यों हुआ, और जब सोनाली के साथ हो गया तो बेटी कहाँ सेफ है? हम तो मानते नहीं फिर बेटी सेफ है जो इस परिवार के अंदर इतनी बड़ी कहानी गुजर गई। अगर जो बात करा सोनाली फोगाट की, आज जो उसके मरण के बाद में जो बातें निकल के आने लग रही हैं कि सोनाली का बार बार रेप होया, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था, एक तो यह तस्वीर ले लो, और एक उसका चप्पल और थप्पड़ कांड जो है बड़ा वायरल होया था। उन दोनों में अगर तुलना करी जाओ की लगे हाँ अपने वो सच्चाई थी कि आज जो हम उसके जाने के बाद में सुनने लग रहे हाँ जी यह सच्चाई है? जो वो जिंदा थी वो सच्चाई थी, जो मेरी आत्मा मानती है, जो मेरा पर्सनल जो मैं पर्सनल सोचती हूँ, क्योंकि वो आज भी मैं कहती हूँ वो बोल्ड थी, वो डरती नहीं थी, और जो उसके पेट में होता है मन में होता था वो उसकी जबान पे होता था, ये चीजें तो थी, वो फ्रैंक थी बेफिक्र थी। पर एक बात समझ में नहीं आ रही, जो आज मनगढ़ंत कहानियां गढ़ है ना, इन तक कुछ आना जाना को नहीं, जो होना था वो हो चुका है। अब जो अपनी बेटी है, इनकी बेटी यशोधरा है, उसको मतलब एक अच्छी तरह पढ़ाया लिखा कर उसको अपने पैर पे स्टेबल किया जाए, ये बढ़िया बात है। और हम तो कमा भी बेटी ने भगवान हिम्मत दे, ऐसी परिस्थितियां उसके साथ पैदा होगी। और सोनाली ऐसी नहीं थी भी उसको ऐसे ही मारा गया, जब आप कहने लग रहे हो भी उसको नशा दिया गया, चलो हो सकता भी गलती से दे गया हो, पर अपने आसपास इतने विश्वास पात्र लोगों को तो रखो जहां आपकी जान ही सेफ नहीं, तो क्या फायदा? जो बंदा रेप कर रहा है फिर उसने आप ले क्यों गिल रहे हो? वो तो जान का दुश्मन वैसे है। और जो मान लो वीडियो बना रखी है इतनी, तो मतलब वह बात भी कोनी भी वो कोई घरेलू महिला थी जिसके ऊपर मतलब सुसाइड करने की समस्या हो जाती, या परिवार ने छोड़ने की समस्या हो जाती क्योंकि पति तो था नहीं। या ये बात है जड़ा 10 आदमी कंधे उड़े 20 कह लेंदे, 20 की जगह 30 कह लेंदे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वो उस चीज को प्रूव कर पाती भी मेरे साथ गलत हुआ, तो उसका हमारी जैसी महिला भी उसके साथ खड़ी होती, क्योंकि भाई राजनीति में जब युवा हाल है तो फिर हम कड़ा बचा भाई, हमारे खातर तो रास्ता ही नहीं है, तो वो हमारे खातर एक आइडियल होती यदि वो लड़ती। पर ये कौन सा मामला भाई, रेप हो गया और आप भीतर भीतर गुट गुट का जीने लग रहे हो, पर उसका चेहरा तो कहीं नहीं लगे हमने, रोज तो उसकी वीडियो आवे थी टिकटॉक पे। यदि मान लो रेप
हो रहा है और लेडीज मेंटली डिस्टर्ब है तो उसका चेहरा भी बता होगा, उसका हाव भाव भी बता होगा। पर ऐसा नहीं, वो तो आराम तो उन्होंने मतलब मरने से पहले की जो वीडियो आई है उसमें वो नाचने लग रही है, ड्रिंक करने लग रही है, फिर उसको घसीट को ले जाने लग रहा है। हम ये मानना भाई हो सकता है इनके पर्सनली कोई दिक्कत हो रही हो आपसी में एक दूसरे का, भाई हो सका है, 100 बात है जी। जब मियाँ बीबी की तरह रह रहे हैं तो रिश्ते में पता नहीं क्या समस्या आती है, वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है, उसकी वजह से ये टेंशन हो सकती है। और हो सकता है भाई देखो राजनीति में तो इसको मानती हूँ, राजनीति एक आखिरी सवाल, बॉलीवुड अभिनेत्री जो राखी सावंत है उन्होंने भी एक तड़कता भड़कता बयान दिया था। भी कई बार जो है वो मिली हैं सोनाली फोगाट से, चंडीगढ़ में मिली, एक दो जगह और मिली। तो उस समय सोनाली ने बताया था कि वो उसको लाइक करती हैं, इनके सुधीर सांगवान को। ऐसा भी कुछ जो है सामने आया था, तो उसके बारे में क्या कहोगे? क्योंकि अलग बयान जो है राखी सावंत का, सबका अलग बयान आया है। उसने ये कहा कि मेरे को ये बताया था सोनाली ने कि वो उसको लाइक करती है। नहीं हो सकता जी। देखो एक बात बताओ, उसका पति उसकी ज़िंदगी में नहीं, पर समाज का डर तो हर लेडीज़, चाहे वह देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जो, कुछ भी बन जो, लेडीज़ के लिए कुछ मर्यादाएं होती हैं जो असली घर परिवार की बेटियां। और वो तो वही बात है जी, गुंडपना तो कहीं खिंडा भी। एक बात बताओ, बाहर तो हम भी निकला, पर हिम्मत है किसी की आंख भर कर लखा जे। और उसका दौर तो सारी चीज़ों की सुविधा थी। जब रेप करा था ना, चलो मान लो एक बार कर दिया, 2 बार कर दिया, कभी तो मिला है। उसके पास तो पिस्तौल की सुविधा थी, मारा है छः की छः, और नहीं पीछे दे कर मरवा दे। जिस आदमी ने हमारी इज्जत के लिए खेल लिया उसकी क्या ताकत है भाई? हमने इज्जत से बड़ा लेडीज के लिए मैं नहीं मानती कुछ भी है उसको, मतलब चाहे तो खुद मार देनी, इससे तो जेड़े काटनी बढ़िया, और नहीं किसी पे मरवा दे, उसके तो तेरे पीछे थे। ये चीजें हम नहीं मानते जी, सीधी सी बात है। यदि हमारी इज्जत के साथ कोई खेलता है तो उसको हमने जिंदा छोड़ना गलत बात है, ताकि और जो महिला उसको भी ये चीज मिले, अगर भाई कोई दोबारा से महिला की तरफ ना लखा पाए। आज कितने रेप होने लग रहे हैं। यदि जबरदस्ती होती है, किसी आम महिला के साथ होती है, बच्ची के साथ होती है, वो एक अलग बात है। पर एक मतलब स्टेबल एक सिस्टम में है, जो बीजेपी की एक कदावर नेता है जिसके आगे पीछे सारे मंत्री घूमा है, उसका रेप हुआ तो फिर तो नशे हो लिया देश का। फिर तो इस बीजेपी ने डूब कर मर जाना चाहिए, इस्तीफा दे दो। है ही नहीं कानून व्यवस्था इस देश में। भाई ये थे डॉक्टर सिक्किम शौकंद, जिससे बातचीत चलने लग रही थी सोनाली फोगाट के मुद्दे ने लेकर के। आपने पूरी बातचीत सुनी, हर एक जो पहलू है उस पर हमने बात करी, और जवाब भी जो है डॉक्टर सिक्किम शौकंद ने दी। आपका क्या कहना है? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिए और वीडियो ने शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।